जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारी के। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। छठी ढाल जिसमें कि स्वरूपाचरण चारित्र का व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र दोनों चारित्र का वर्णन छठी ढाल में था। तो व्यवहार चारित्र 28 मूल गुणों की चर्चा हमारी हुई और निश्चय चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र की बात हमारी चल रही है। क्या होता है स्वरूपाचरण चारित्र? इसके लिए दौलत राम जी ने 3 छंद लिखे, 8वां 9वां और 10वां छंद। और आज हमें 11वां और 12वां छंद देखना है, जिसमें कि स्वरूपाचरण चारित्र का फल क्या होता है उसकी चर्चा की गई है। शुरुआत कहाँ से होती है स्वरूपाचरण चारित्र की? कि श्रद्धा अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान में शुरुआत हो जाती है और पूर्णता कब होती है? 12वें गुण स्थान में उसकी पूर्णता होती है। और उसके बाद उसका फल ना, हम कुछ भी काम, यहाँ तक तो प्रोसेस ही प्रोसेस है, चौथे से शुरू हुई 12वें गुण स्थान तक वो पूरा स्वरूपाचरण चारित्र की प्रोसेस है। और 12वें के बाद जब पूर्णता हो गई तो उसका क्या फल होता है, ऐसे फल की चर्चा 11वें और 12वें छंद में की है। तो हम छंद बोलते हैं 11वां और 12वां छंद, 8 9 10 छंद पहले हम बोलते थे। आज हम 11वां और 12वां छंद एक साथ बोलेंगे। देखिए क्या हेडिंग है? प्रचंड आत्म ध्यान के फल से प्राप्त केवल ज्ञान दशा का आह्लादकारी वर्णन आत्मानुभूति की भावना पैदा करता है ना। ये तो यहाँ पर है। और जो पुरानी 6 डाला है उसमें इसका हेडिंग है स्वरूपाचरण चारित्र का फल और अरहंत दशा। पहले बोलते हैं 11वें नंबर का छंद। यो चिंत्य निज में थिर भय तिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कयो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करि चौघाति विधि कानन धयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करि भवि लोक को शिव मग कयो। ये 11वें नंबर का छंद हुआ। 12वां छंद भी बोल लेते हैं हम। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूव से, वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से, संसार खार अपार पारा वार तरि तिरहि गए, अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय। यहाँ पर सिद्ध भगवान का वर्णन है। सिद्ध दशा भी क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र का फल है। और अरहंत दशा भी स्वरूपाचरण चारित्र का फल है। देखिए एक बार अब वापस से, कल हमने थोड़ी शुरुआत की थी 11वें छंद की, आज वापस और विशेष चर्चा करते हैं। यो चिंत्य निज में थिर भय तीन अखत जो आनंद लयो। ऐसा इस प्रकार चिंतवन करके, किस प्रकार चिंतवन करके? कि किसी भी प्रकार के विकल्प से रहित निर्विकल्प चिंतवन करके निज में थिर भय, अपने आत्मा में जो स्थिर हो गए। तो क्या हुआ? तीन अखत जो आनंद लयो। तो जब आत्मा में स्थिर हो गए, कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका फल निश्चित मिलता ही मिलता है। तो जब आत्मा में स्थिर होने का कार्य किया तब क्या हुआ? कि जो फल की प्राप्ति हुई, जो आनंद की प्राप्ति हुई, वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता ना। वो अकथनीय अकथनीय है कि उसे शब्द में नहीं बता सकते। इतना आनंद प्राप्त हुआ, कितना आनंद प्राप्त हुआ कि उसे शब्द में बताना मुश्किल है, बता ही नहीं सकते। इतना 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 कितना आनंद
कि बता नहीं सकते, जितनी तुम्हारी सोच है उससे बहुत आनंद, अधिक आनंद। तो कैसा कि भाई इंद्रों को जैसा आनंद होता है, नरेंद्र को, नाग को, अहमेंद्र को, किसको उतना आनंद होता है? किसी से तो बताओ महाराज कि किससे मिलता जुलता आनंद है, कि जो तुमको सबसे अच्छे दिखते हैं ना, उन सबको जितना आनंद है उससे भी ज्यादा आनंद इस दशा में होता है, अरहंत दशा में होता है। जब स्वरूपाचरण चारित्र में आत्मा में लीन होते हैं तो आनंद कैसा होता है कि वो अपरंपार अनंत आनंद होता है न। देखो यहाँ लिखा, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। इंद्र मतलब कौन? कि जो ऊपर 12 ये ऊपर होते हैं ना, ऊपर जो 16 स्वर्ग होते हैं, और उसके बाद 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान। तो जो 16 स्वर्ग हैं उन्हें क्या कहते हैं? कल्पोत्पन्न, और उसके आगे के देवों को कल्पातीत। तो कल्पोत्पन्न जो देव हैं उनमें कल्पना है ऐसी, इंद्र होते हैं, सामनिक होते हैं, त्रयंत्रिश होते हैं, ऐसे बहुत सारे भेद, 10 तरह के भेद होते हैं। तो इंद्र मतलब राजा, देवों का भी राजा, वो इंद्र। नाग मतलब कौन होता है? कि जो नीचे भवनवासी देव होते हैं ना, असुर कुमार देव, उनमें एक नाग होता है, मतलब जो उनका भी मुखिया होता है, उसे कहते हैं नागेंद्र। और नरेंद्र किसे कहते हैं? कि जो नरों का राजा होता है, नरों में सबसे श्रेष्ठ होता है, मतलब चक्रवर्ती। तो तीनों बता दिए। ऊर्ध्वलोक के देव, ऊर्ध्वलोक का राजा हो गया इंद्र, अधोलोक का राजा हो गया नागेंद्र, और मध्य लोक का राजा हो गया नरेंद्र। ये तीनों बड़े बड़े राजाओं को जैसा सुख नहीं है। तो बोले इनको नहीं है, अहमिंद्र को तो होता होगा। अहमिंद्र मतलब जो कल्पातीत होते हैं, कल्पोत्पन्न 16 तक के स्वर्ग के देव कल्पोत्पन्न, और उसके ऊपर के देव 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान के, वो अहमिंद्र कहलाते हैं। अहमिंद्र मतलब वो अपने अपने इंद्र होते हैं, वहां पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कि ये ऊंची जाति का देव, या नीची जाति का। ये 16 स्वर्ग तक के देव की तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं ना, कि 16 स्वर्ग अपन सोचते हैं देव गति में चले जाएंगे, तो देव गति में जाके वहां पर सैनिक बन जाओगे, वहां पर घुड़सवार वो बन जाओगे, कि बड़े देवों के अंदर में रहना पड़ेगा, पुरोहित बन गए, जनरल सभाजन बन गए। तो क्या हमको लगता है हम देव बन के बहुत बड़ा काम कर लेंगे? कि किसी के ना किसी के अंडर में रहना पड़ेगा 16 स्वर्ग तक। तो और उसके बाद जो 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश आदि स्थान है, वहां पर सब अपने अपने इंद्र हैं, वहां पर ऐसा ऊंचा नीचा भेद नहीं है, कोई बड़ा राजा और कोई मंत्री और कोई सभा वाले नागरिक, ऐसा कुछ भेद नहीं है। तो अहमिंद्र के भी ऐसा सुख नहीं है जैसा सुख स्वरूपाचरण चारित्र होने पर होता है। देखो वास्तव में क्या है कि हम इन दो सुखों की आपस में तुलना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये इंद्र के, नागेंद्र के, नरेंद्र के और अहमिंद्र के सुख है, वो सब इंद्रिय सुख है। उन सबको कैसा सुख है? इंद्रिय सुख है। और जो स्वरूपाचारण चारित्र से जो सुख या आनंद की प्राप्ति होती है, वो कैसा है? कि वो अतीन्द्रिय सुख है। तो उनका टाइप ही अलग अलग है, तो उन दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा। कंपेयर करने के लिए क्या होता है कि कुछ तो समानता होनी चाहिए ना आपस में, उन दोनों आनंद में थोड़ी तो समानता होनी चाहिए। जो इंद्रिय सुख है और जो अतीन्द्रिय सुख है, उसमें थोड़ी तो समानता होनी चाहिए, किंतु इन दोनों में तो बिल्कुल भी समानता नहीं है। जब मोक्ष तत्व संबंधी भूल पढ़ते हैं ना, तब उसमें मोक्ष तत्व संबंधी भूल में यही आता है कि मोक्ष में स्वर्गिक सुख की कल्पना करता है। ये मोक्ष तत्व संबंधी जीव की भूल है कि मोक्ष में कैसा सुख मिलेगा, कि जैसा देव गति में है ना, उससे और कहीं ज्यादा अधिक सुख मुझे देव मोक्ष में मिल जाएगा। किंतु वो तो सुख की जाति ही अलग अलग है, एक इंद्रिय सुख है, एक अतीन्द्रिय सुख है। वहां तो इंद्रियां है ही नहीं अरहंत दशा में, तो वो सुख, हम दोनों सुख का कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। मतलब वास्तव में ऐसी बात है कि ऐसी दशा भी ऐसी है
कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और उस दशा के बाद जो रिजल्ट है ना, उसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। कि स्वरूपाचरण चारित्र के समय बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। 1 मिनट भी हम विकल्प के बिना रहते हैं? नहीं रह पाते। तो 1 मिनट भी विकल्प के बिना नहीं रहते हैं, तो हम उस दशा, स्वरूपाचरण चारित्र वाली दशा की भी कल्पना नहीं कर सकते। और वो आनंद जो अतीन्द्रिय आनंद है, इंद्रियों के द्वारा भोगने योग्य नहीं है, उस आनंद की भी चर्चा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हम क्या मानेंगे आनंद आज की तारीख में? कि भैया कुछ कमाने का टेंशन नहीं हो, पेट भी भरा हुआ हो, अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, आसपास में अच्छा मधुर संगीत बज रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि बहुत शांति है। तो ये सब चीजें हमने किससे कंपेयर की? इंद्रियों से। कि ठंडी हवा चल रही हो तो हमने स्पर्शन इंद्री, पेट भरा हुआ है रसना इंद्री, है ना, और बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, घ्राण इंद्री। मतलब हम सुख की कल्पना ही वैसे कर सकते हैं कि इंद्रियों के द्वारा ही हम सुख की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में निर्विकल्प सुख कैसा होता होगा, हम उस सुख की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। किंतु ये ऐसा है कि ये कहानी मात्र है। वास्तव में क्या, कहाँ कोई निर्विकल्प दशा होती होगी स्वरूपाचरण चारित्र वाली, और कहाँ अतीन्द्रिय आनंद होता होगा। कि ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। अनंत जीव ऐसे सुख को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। और हम भी अगर स्वरूप में स्थिर हों तो हम भी वैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते नहीं, करेंगे ही करेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने अंदर में, है ना। तो अब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट करना है या नहीं? अभी तक तो सिर्फ हम करने की बात की भाई निर्विकल्प दशा होनी चाहिए, विकल्प नहीं करना है किसी तरह का, आत्मा में स्थिर होना है और सब। अब तो आपको उसका फल बता रहे हैं, रिजल्ट की इतना सुख मिलेगा कि जिस सुख के लिए देव गति के देव भी तरसते हैं, चक्रवर्ती भी जिस सुख के लिए तरसते हैं, ऐसा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब करना है कि नहीं स्वरूपाचरण चारित्र? तो कहेंगे हाँ करना है, मुझे भी प्रकट करना है ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र, है ना। चलिए आगे, अब अपन आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं, इसके आगे की। ये तो आनंद की बात की, फिर क्या? तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधि कानन दयो। फिर क्या करा? कि शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी। तब ही मतलब जब वो स्वरूपाचरण चारित्र में लीन हो गए, जब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया, उसके पश्चात क्या हुआ? कि शुक्ल ध्यान करके, शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा। अब शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? कि शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से शुरू होता है ना। तो 8वें गुण स्थान में जब शुक्ल ध्यान किया, तो फिर धीरे धीरे 9वें 10वें धीरे धीरे सब कषायों को नष्ट करते चले गए, सारे कर्मों को नष्ट करते चले गए। और 12वें गुण स्थान के अंत में 4 घातिया कर्मों का भी क्या लिखा? चौघाति विधि कानन दयो। चौघाति 4 घाती, विधि मतलब कर्म, 4 घाती कर्मों का कानन मतलब जंगल, उसको जला दिया। अग्नि बताई थी ना यहाँ पे, शुक्ल ध्यान की अग्नि। अग्नि से क्या होता है? कोई भी चीज जलती है। तो जब शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाई तो उससे क्या हुआ? 4 घाती कर्मों रूपी जंगल जल गया, नष्ट हो गया। ये 4 घातिया कर्म दुख को देने वाले थे, तो इन दुख को देने वाले कर्मों का नाश हो गया। देखो अब ये थोड़ी सी अपन इसकी चर्चा करते हैं कि तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाती विधि कानंदयो। इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जब 7वां गुण स्थान होता है, तो 7वें गुण स्थान में क्या होता है? अप्रमत्त संयत गुण स्थान का नाम है। 6ठे गुण स्थान का नाम प्रमत्त संयत, 7वें का अप्रमत्त संयत। तो वहां पर उस गुण स्थान के 2 भेद होते हैं 7वें गुण स्थान के। एक होता है स्वस्थान
और एक होता है सातिशय अप्रमत्त संयत, है ना। एक स्व स्थान अप्रमत्त संयत, अप्रमत्त तो गुण स्थान का ही नाम है। तो स्व स्थान वो होता है, उसमें क्या होता है कि मुनिराज छठे और सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं, उसका नाम होता है स्व स्थान अप्रमत्त संयत गुण स्थान। अब उसके बाद अगर सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान होता है, सातिशय अप्रमत्त दशा होती है, तब क्या होता है कि सातवें गुण स्थान से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 11वें की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो गिरने वाला गुण स्थान है, कि जब सातवें गुण स्थान में श्रेणी लगाई तो क्या होगा, सातवें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ेंगे तो श्रेणी अगर उपशम श्रेणी है तो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे 11वें गुण स्थान से, और अगर छपक श्रेणी लगाते हैं तो सीधे 12वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। कौन? सातवें गुण स्थान वाली श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनिराज। ठीक है, तो ऐसे सातिशय गुण स्थान, सातिशय अवस्था में आने के बाद जब छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, समझ में आ रहा है कि कठिन हो गया? वापस एक बार बोलती हूँ कि सातवें गुण स्थान दो टाइप का, एक सातिशय और एक स्वस्थान। स्वस्थान सब स्वस्थान अवस्था में होते हैं, तब छठा गुण स्थान सातवां, सातवां छठा, छठा सातवां, नाम ही है ना उसका स्वस्थान गुण स्थान, तब वहां पर इस तरह से झूलते रहते हैं। किंतु जब मुनिराज उग्र पुरुषार्थ करते हैं तब क्या करते हैं, वो श्रेणी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो वो कौन सी अवस्था हुई? सातिशय अवस्था, है ना। वो श्रेणी पर चढ़ना, श्रेणी पर चढ़ना बहुत बार नाम सुना होगा ना, छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, मुनिराज श्रेणी पर चढ़ रहे हैं। तो श्रेणी मतलब कोई सीढ़ियां टाइप है कि वीतरागता की वृद्धि करना, है ना, उसका नाम है श्रेणी पर चढ़ना। तो वो और ध्यान में आत्मा के लीन होते जाते हैं सातवें गुण स्थान के अंत से, है ना। फिर वो 8वां गुण स्थान है, वो प्रथम श्रेणी गुण स्थान कहलाता है, 8वां गुण स्थान। तो वो श्रेणी पर चढ़े और 8वां, 9वां, 10वां और 12वें गुण स्थान तक क्या होता है कि वो ऊपर बढ़ते जाते हैं और कषाय धीरे धीरे जो 21 प्रकृतियां बच गई थी चारित्र मोहनी की, उनका भी नाश कर देते हैं 12वें गुण स्थान के अंत में, है ना। तभी क्या होता है, इसी का नाम है तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाती विधि का आनंदयो, 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है ना। हमें बाहर से ऐसा नहीं दिखेगा कि मुनिराज श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, हमें तो दिखेगा कि दिगंबर मुनिराज आत्मा के ध्यान में बैठे हुए हैं। इतने सारी पुराण की कथाएं कभी पढ़ते हो ना, तो ऐसा है कि वो राजा जा रहा था दर्शन करने के लिए समव शरण में, और मुनिराज रास्ते में दिखे, और वो मुनिराज आत्मा के ध्यान में थे, और वो वहां पर समव शरण में दिव्य ध्वनि सुन के आया, और इधर आया तो देखा कि वो मुनिराज गायब। कहाँ गए मुनिराज? कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई मुनिराज को, तो है ना। हमको तो बाहर से दिख रहा है कि कुछ नहीं है, मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, किंतु अंदर ही अंदर वो श्रेणियां मतलब ऊपर 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 की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और 12वें गुण स्थान में देखो, सबसे पहले 12वें गुण स्थान में क्या होता है, 10वें गुण स्थान के अंत में, 10वें गुण स्थान का क्या नाम है, सूक्ष्म सांप्राय ना। तो उसमें सूक्ष्म लोभ का भी नाश, सारी कषायों का नाश हो जाता है। तो सबसे पहले ये 4 घाती कर्म का नाश होता है, तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है। सबसे खतरनाक कर्म है मोहनीय कर्म, सबसे लंबा टाइम लगता है, किंतु सबसे पहले खत्म भी कौन सा होता है, मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनी तो समझो चौथे गुण स्थान में ही चला गया जब सम्यक दर्शन होता है, और ये 10वें गुण स्थान के अंत में ये भी चारित्र मोहनी का भी नाश हो जाता है ना। और 12वें गुण स्थान में आते हैं, तब वीतरागता पूरी हो गई है किंतु सर्वज्ञता नहीं है। 12वें गुण स्थान की क्या खासियत है कि वीतरागता तो पूरी हो गई है किंतु सर्वज्ञता नहीं रहती है। और 12वें गुण स्थान के अंत तक बहुत कम समय, ये तो अपन गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं इसलिए इतना डिटेल में समझ में आ रहा है, किंतु ये 9वां 8वां ये 48 मिनट में तो सारे गुण स्थान क्रॉस कर दिए,
8वां, 9वां, 10वां और 12वां सब गुण स्थान क्रॉस कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो श्रेणी पर मतलब 12वें गुण स्थान में फिर बाकी के 3 कर्म कौन कौन से बच गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनका भी नाश हो जाता है। ठीक है, 10वें के अंत में पहले मोहनी कर्म का होता है और उसके बाद में शेष 3 अघाती कर्मों का भी नाश हो 12वें के अंत तक हो जाता है। इसका मतलब है कि भगवान को पहले वीतरागता होती है, वीतरागता का संबंध किससे है, मोहनी कर्म से, और उसके बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य, या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट होता है। और जो 10वें गुण स्थान में भी या 12वें गुण स्थान में भी कहेंगे ना, उसे अनंत सुख नहीं कहते, उसे पूर्ण सुख कहते हैं। और जब 13वें गुण स्थान में आ जाते हैं ना, उसका नाम होता है अनंत सुख ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 होते हैं ना। तो 10वें तक तो या 12वें तक तो पूर्ण सुख नाम है 12वें गुण स्थान में। और जब ये 3 कर्मों का भी नाश हो जाता है, अनंत दर्शन, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय, इन 3 का भी नाश हो जाता है, तब फिर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट होते हैं। थोड़ी सी कोशिश करिए, वैसे बहुत अच्छा है गुणस्थान का प्रकरण, अपनी पुरानी क्लासेस भी हैं गुणस्थान के ऊपर, और भी कभी विशेष समय मिलेगा तो विशेष बात करेंगे। तब यहाँ क्या लिखा देखिए, वापस से इस लाइन को देखते हैं। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधि कानन दयो। शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाकर, कौन सी अग्नि जलाते हैं मुनिराज, होली भी खेलते हैं मुनिराज, अग्नि भी जलाते हैं। तो ये अपनी जैसी आग वाली अग्नि, कि अंतर के अंदर अग्नि जल रही है, शुक्ल ध्यान की अग्नि ना। 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है शुक्ल ध्यान, उसके पहले तक तो धर्म ध्यान रहता है। और फिर 4 घाती कर्मों का भी उससे जंगल को नाश कर देते हैं। फिर क्या होता है, सब लख्यो केवल ज्ञान करी, यह भी बताया ना कि ये तो नाश हो जाते हैं। और फिर 13वें गुण स्थान में क्या हुआ कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल ज्ञान कैसा केवल ज्ञान, सब लख्यो, कि सब कुछ देखने और जानने, सब द्रव्य, अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण और अनंत पर्याय, 3 लोक और 3 काल को, 3 लोक में ये सब आ गए। और द्रव्य को कब जानते हैं कि उसका भूत भी, भविष्य भी और वर्तमान भी, कैसा कि हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट जानते हैं, है ना। तब क्या है, सब लख्यो केवल ज्ञान करी, सब कुछ जानने और देखने लगते हैं, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर क्या लिखा, भवि लोक को शिव मग कयो, कि पूरे लोक जितने भी लोक में जीव हैं, है ना, इस संसार के, भवि लोक मतलब इस संसार के जितने भी जीव हैं, भव्य जीव हैं, है ना, भवि, भवि लोक मतलब समस्त भव्य जीवों को शिव मग कयो, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, अर्थात हितोपदेशी पना भी हो जाता है। सबसे पहले वीतरागी हो गए, फिर सर्वज्ञ और हितोपदेशी भी हो गए, है ना। ये तीनों देखो, इन 2 लाइनों में पूरे अरहंत भगवान का वर्णन कर दिया। ये सकल परमात्मा की जिसकी बात कहें, पूरी 2 लाइन में है कि नहीं, महान बात दौलत राम जी की, इतने कम शब्दों में और इतनी सारी बात कह दी। ये देखो, ये जो मंगलाचरण है ना अपना मोक्ष शास्त्र का, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेक्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम स विश्वकर्ताराम वंदे तत्गुण लब्धये, है ना। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेक्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, है ना। तो इसमें चारों ये सब वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता सबकी बात आ गई है मोक्ष मार्ग से नेतारम। और इसके ऊपर, इस मंगलाचरण के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं इस मंगलाचरण के आधार पर। तो वही मंगलाचरण जैसी ही बात यहाँ पर हो गई
कि केवल ज्ञान भी हुआ, हितोपदेशितापना भी हुआ और वीतरागपना भी हो गया। ऐसा इस स्वरूपाचरण चारित्र का फल प्राप्त हुआ, है ना। देखिए इसमें एक बार इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, अगर हमारे कुछ शब्द रह गए हो तो। इस प्रकार चिंतन करके आत्म स्वरूप में लीन होने पर उन मुनियों को जो कहा न जा सके ऐसा, वचनातीत, वचन से हम कह नहीं सकते ऐसा आनंद होता है। वह आनंद इंद्र को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती को और अहमिंद्र को भी कहने में नहीं आया, अर्थात नहीं होता है। यहाँ पर इनकी ही उपमा क्यों दी? क्योंकि हम इनको सबसे सबसे ज्यादा पुण्यशाली अगर कोई है इस तीन लोक में, मतलब अरहंत, अरहंत सिद्ध दशा, अरहंत भगवान की बात नहीं है, उनके अलावा अगर सबसे ज्यादा हम किसी पर अट्रैक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा पुण्यशाली जिसे मानते हैं, उन सब के नाम ले दिए कि उन सब को भी ऐसा वाला सुख नहीं है, इससे भी हाई डिग्री का सुख है स्वरूपाचरण चारित्र होने पर, है ना। फिर क्या होता है, देखो लिखा, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होते ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा चार घाती कर्मों रूपी वन जल जाता है ना। चार घाती कर्म का नाश हो जाता है। देखो वो भजन आता है ना, चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है, मैं ऐसे अरहंत की शरण आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। भजन में आता है ना, चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है ना। ये सब भजन इन्हीं लाइनों में से तो लिखे गए हैं। ये दौलत राम जी की ये लाइन पढ़ ली होगी, चौघाती विधि का आनंद दयो, और कहाँ से भजन, है ना। तो इस तरह से ऐसे मुनिराज अरहंत दशा को प्राप्त कर लेते हैं। वो मुनिराज, जो मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते थे, जिनकी हम अभी इतनी चर्चा करके आए हैं, वो धीरे 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 बढ़ते हुए अरहंत दशा को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। वे अरहंत परमात्मा, अब अरहंत भगवान कैसे हुए कि केवल ज्ञान से तीन काल और तीन लोक में होने वाले समस्त पदार्थों के सर्व गुण तथा पर्यायों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं, है ना। सबको यहाँ लिखा ना, सब, सब का अर्थ किया, सब में क्या सब, कि तीन लोक और तीन काल सबको जान लेते हैं, है ना। तीन लोक में सब आ गए, सारे पदार्थ और सब पदार्थों के गुण और उनकी पर्याय सबको प्रत्यक्ष जान लेते हैं और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं, अर्थात हितोपदेशितापना अरहंत भगवान को होता है। देखिए भावार्थ देखते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज उपयुक्तानुसार चिंतवन विचार करके, मतलब उपयुक्त यानी जो ऊपर कहा उस प्रकार का चिंतवन, निर्विकल्प चिंतवन करके, विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं। तब उन्हें जो आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती और अहमिंद्र को भी नहीं होता, है ना। ये समझ में आया है, इंद्र कौन, नागेंद्र कौन और नरेंद्र कौन ना। ऊर्ध्व गति का, ऊर्ध्वलोक का, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक का हेड, मध्यलोक का हेड और अधोलोक का हेड सबकी, और ऊर्ध्वलोक से भी ऊपर जो हैं उनके भी हेड अहमिंद्र, उन सबको भी ऐसा आनंद नहीं होता। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता से अर्थात शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होता है ना, और अरहंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें तीन काल और तीन लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं। तीन लोक और तीन काल स्पष्ट दिखाई देने लगता है
और वे अरहंत परमात्मा भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। देखो यहाँ और क्लियर किया, अभी कौन से थे 4 घाती कर्म अपन जिसकी बात कर रहे हैं बार बार। कौन से घातिया कर्म होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों का, घातिया कर्म क्यों है? क्योंकि ये जीव के स्वरूप का घात करते हैं, इसलिए इन्हें घातिया कर्म कहते हैं, है ना। तो घातिया कर्म भी देखो, अब यहाँ तो और आगे की बात करें कि घातिया कर्म भी 2 प्रकार के, द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म। तो उनमें शुक्ल ध्यान द्वारा शुद्ध दशा प्रकट होने पर भाव घाती कर्म रूप अशुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, वह भाव घाती कर्म का नाश है। देखो द्रव्य और भाव, जब भी ये चर्चा आती है ना, तो भाव का संबंध किससे समझना? कि परिणामों से, है ना, अंतरंग के परिणामों से। और जब भी द्रव्य की बात आती, द्रव्य घातिया कर्म की बात करेंगे या द्रव्याश्रव की बात करेंगे, द्रव्य संवर की बात करेंगे, तो उसका संबंध किससे होता है? कारमान वर्गणा से। या आपको एक समझो रामबाण बता रही हूं मैं, कि जब भी जैसे अपन द्रव्य घातिया कर्म की बात कर रहे हैं, द्रव्य आश्रव की बात करेंगे, द्रव्य संवर की, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष की भी बात करेंगे, तो समझना कि वो जो ये बात कर रहे हैं उसका मतलब है वो कारमान वर्गणा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कि कारमान वर्गणा किस तरह से आ रही है, कर्म आ रहे हैं, द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं। कारमान वर्गणा भी समझो द्रव्य कर्म भी नाम है, तो इसलिए यहाँ पर द्रव्य घाती कर्म की बात कर दी, है ना। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, भाव कर्म मतलब भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो क्या हुआ कि भाव घाती कर्म का नाश हुआ। भाव घाती कर्म का नाश होना, इसका क्या मतलब है? कि अंदर में अशुद्ध पर्याय का उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम है भाव घाती कर्म का नाश होना। भावों में अशुद्धता का नाश हो जाना, भावों में अशुद्ध पर्यायों का नाश हो जाना, उसका नाम है भाव घाती कर्म का नाश करते हैं। समझ में आया? देखिए अपन वापस से देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, कि भाव घाती कर्म का 2 प्रकार के घाती कर्म, द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म। तो भाव घाती कर्म का संबंध किससे है? कि अशुद्ध पर्यायों से संबंध है। और द्रव्य घाती कर्म मतलब ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो कारमान वर्गणा से बने हुए पुद्गल कर्म है उनकी बात। तो उनमें शुक्ल ध्यान द्वारा शुद्ध दशा प्रकट होने पर भाव घाती कर्म रूप अशुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती, वह भाव घाती कर्म का नाश है। तथा उस समय द्रव्य घाती कर्मों का स्वयं अभाव होता है, वह द्रव्य घाती कर्म का नाश है। कि द्रव्य कर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वो क्या है? द्रव्य घाती कर्मों का नाश उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखी है कौन कौन से 8 प्रकार के कर्म जिनका मुनिराज नाश करते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये यहाँ तक के 4 हैं, ये घातिया कर्म हैं। और उसके बाद गोत्र, नाम, आयु और वेदनीय, ये 4 घातिया कर्म कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा 11वें नंबर की चर्चा हुई। अब हम छंद 12वां भी प्रारंभ कर देते हैं, जितना अर्थ होगा उतना अर्थ करेंगे। अब मुझे लगता है 2-3 दिन में हमें बस ये प्रकरण खत्म ही करना है। तो 12वें नंबर का छंद का अर्थ एक बार वापस से छंद बोल लेते हैं। यहाँ पर सिद्ध भगवान की चर्चा की गई है 12वें नंबर के छंद में। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूवसे, वसु कर्म बिन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से, संसार खार अपार पारा वार तरि रही गए, अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय। क्या लिखा है? पुनि घाति शेष अघाति विधि, मतलब पुनि मतलब उसके पश्चात, किसके पश्चात?
कि अरहंत बनने के पश्चात या केवल ज्ञान होने के पश्चात घात शेष अघाति विधि, घात मतलब नाश करते हैं किसका, कि जो शेष अघातिया कर्म, विधि मतलब कर्म, तो जो शेष अघातिया कर्म रह गए थे कौन कौन से, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन सब को क्या, घात शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूवसे, कि क्षण मात्र में आठवीं भूमि पर, अष्टम भू मतलब भूमि पर, बसे मतलब बस जाते हैं। पूजा में लाइन आती है ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब वापस से जब केवल ज्ञान हुआ या अरहंत होने के बाद शेष अघाती कर्मों का भी नाश करके क्षण मात्र में अष्टम भूमि पर जाकर बस जाते हैं। कैसी अष्टम भूमि अपन बात करते हैं, वसु कर्म बिन से सुगुण वसु, तो क्या करते हैं कि 8 कर्मों का तो नाश कर देते हैं और विन से सुगुण वसु और 8 गुणों को प्रकट कर लेते हैं। वसु कर्म बिन से 8 कर्मों का तो नाश कर देते हैं और 8 सुगुण को प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक्त्व आदिक सबल से, कौन से 8 गुण, कि सम्यक्त्व आदि जो 8 गुण हैं उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। अब इन 2 लाइन पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि अरहंत से सिद्ध कैसे बनते हैं, अरहंत दशा से सिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे होती है। कि अरहंत बने जब 13वें गुण स्थान में अरहंत होते हैं तो कितने समय तक रहते हैं 13वें गुण स्थान में, कि जब तक आयु कर्म शेष रहता है तब तक 13वें गुण स्थान में रहते हैं, है ना। जितना आयु कर्म शेष रहा, जैसे अरहंत ये थे अपने महावीर भगवान, ये कितने वर्ष तक रहे 13वें गुण स्थान में, कि 30 वर्ष तक। 42 वर्ष में उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, और उसके बाद 30 वर्ष तक, नहीं 42 में 52, 62, 72, हाँ 30 वर्षों तक वो समो शरण सहित विहार करते रहे, कि 12 वर्षों का था। एक मिनट, 30 वर्ष में मुनि अवस्था धारण की और 42 वर्ष में 12 वर्ष तक तो वो मुनि रहे, 42 वर्ष में उन्हें अरहंत अवस्था प्राप्त हुई और 72 वर्ष में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो 13वें गुण स्थान में कब तक रहे, 30 वर्ष तक रहे, है ना। कोई कोई मुनिराज हैं कि बहुत कम समय तक रहते हैं, भरत चक्रवर्ती वो कितने दिन रहे 13वें गुण स्थान में, कि उनकी जितनी आयु, वो जो वो बताते हैं ना कि वो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो वो अंतर्मूर्त तो मुनि अवस्था में रहे, मुनि अवस्था में अंतर्मूर्त तक रहे, और केवल ज्ञान होने के बाद तो कि जितनी आयु कर्म शेष रही है उतने समय तक 13वें गुण स्थान में रहते हैं। अब जब आयु कर्म भी नष्ट हो जाता है और बाकी के कर्म बच गए, कौन कौन से, 4 घाती कर्म का तो पहले ही नाश हो गया था, और अघातिया कर्मों में वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 3 तो बच गए, और आयु कर्म, आयु समाप्त होने वाली है, मतलब वो आयु जो अरहंत भगवान की आयु है ना, वो मनुष्य आयु में ही कहलाएंगे, क्योंकि मनुष्य गति के जीव है ना मनुष्य आयु, और मनुष्य शरीर है तो नष्ट होगा ही, वो चाहे परम औदारिक शरीर बन गया हो किंतु नाश तो होगा ना, औदारिक शरीर है तो उसका तो काम ही है नष्ट होने का। तो वो जब आयु कर्म नष्ट होने वाला है, जैसे कि हम कहते हैं जैसे हमारी मृत्यु होती है तो हम उसको तो मृत्यु कहते हैं, किंतु अरहंत भगवान को जब होता है सिद्ध बनते तो उनको क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, क्योंकि वो वापस पुनः नया शरीर धारण नहीं करने वाले ना, इसलिए जन्म के साथ मरण होता है, तो अब वो ना उनका जन्म भी नहीं होने वाला है और मरण भी नहीं होने वाला है, इसलिए उसको निर्वाण बोलते हैं। तो जब कब तक रहेंगे 13वें गुण स्थान में, कि जब तक आयु कर्म शेष रहेगा, जितनी भी आयु मनुष्य गति की जितनी भी आयु बांधी है उतनी शेष है, तब तक वो 13वें गुण स्थान में रहते हैं। और उसके बाद जब आयु कर्म हो गया किंतु वेदनीय, नाम और गोत्र ये 3 बच गए हैं अगर,
ये 3 कर्म की स्थिति और बच गई है तो वो समुद्घात होता है, केवली समुद्घात जिसे कि कहते हैं, और उस समय सारे शेष कर्मों का भी नाश हो जाता है। और उसके बाद 14वां गुण स्थान और उसके बाद गुण स्थानातीत सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है ना। 14वें गुण स्थान का तो बहुत कम समय, अ ई उ र ल इतना सा बोला, इतना सा समय तक 14वें गुण स्थान में रहते हैं, और उसके बाद बाकी के शेष अघाती कर्म का भी नाश करके सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है ना। वो भजन जो अभी महापुण्य उदय में, उसमें सिद्ध भगवान के लिए क्या आता है, अष्ट कर्म नाश कीने ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयमेव है। क्या भजन है, अष्ट कर्म नाश कीने ऐसे सिद्ध देव है, 8 कर्मों का नाश हो गया है, और क्या हुआ है, अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयमेव है, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। तो क्या लिखा कि शेष बाकी के जो अघातिया कर्म थे उनका भी नाश किया, तो 8 गुण प्रकट हो गए। कौन से 8 गुण प्रकट हो गए, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। कौन से 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, समकित दर्शन ज्ञान अग्रु लघु अवगाहना सूक्ष्मत वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, है ना। देखो एक बार वापस से देख लेते हैं, कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण अरहंत भगवान सिद्ध भगवान को प्रकट होता है ना। कौन से प्रकट होता है, पहला ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन, मोहनी के नाश से अनंत सुख, और अंतराय के नाश से अनंत वीर्य। ऐसे 4 गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से हो गए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 घाती कर्म का नाश हुआ, तब 4 गुण प्रकट हुए। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है वेदनीय। वेदनी के अभाव से अव्याबाद गुण प्रकट होता है। अपन पहले भी क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, और कोई लोग लिख रहे हैं तो वापस लिख लीजिए। वेदनी के अभाव से कौन सा गुण, एक मिनट ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इसको बंद कर देते हैं। वेदनीय के अभाव से कौन सा गुण प्रकट होता है, अव्याबाद गुण प्रकट होता है ना। फिर वेदनीय आयु के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है, आयु के अभाव से अवगाहनत्व, है ना। वेदनीय आयु नाम, नाम के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है ना। नाम के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। और कौन सा बच गया, वेदनीय आयु नाम और गोत्र, गोत्र के अभाव से अग्रु लघुत्व गुण प्रकट होता है। ठीक है, तो ये 8 कर्म का नाश हुआ तो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। याद रहेंगे कौन कौन से, समकित दर्शन, जबकि उसके समकित दर्शन भी बोल सकते हैं, और अनंत सुख भी आता है। समकित दर्शन मतलब ये दर्शन मोहनी के नाश से बता दिया। तो इस तरह से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, फिर उसके बाद अव्याबाद, अग्रुलघुत्व, अवगाहनत्व और सूक्ष्मत्व, इस तरह से 8 गुण सिद्ध भगवान को प्रकट हो जाते हैं 8 कर्म के नाश से। पहले भी बताया था कैसे याद कर रख सकते हैं इसको, कि गोत्र कर्म के कारण ऊंचा और नीचा गोत्र मिलता है, तो उसका अभाव मतलब अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो गया गोत्र कर्म के नाश से, है ना। वेदनी के कारण कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख ऐसा होता था, और उसका अभाव हुआ वेदनी का, तो अव्याबाद मतलब बाधा रहित सुख, सुख सुख सुख। कब तक सुख रहेगा, कि जब तक है जीव तब तक सुख रहेगा, और जीव कब तक है, कि अनादि अनंत, अनंत काल तक है ना अब सिद्ध दशा, तो अनंत काल तक सुख 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 ही रहेगा, कभी भी कमी नहीं आएगी सुख में, है ना। कमी बढ़ोतरी भी नहीं होगी और नाश भी, अंत भी नहीं आएगा। तो वो कौन से गुण के कारण, कि अव्याबाद गुण के कारण, अग्रु लघुत और अव्याबाद। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, कि सूक्ष्मता रहती है,
तो वो नाम कर्म के। और एक और कौन सा बच गया, अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है आयु कर्म के अभाव से, कि अपनी अपनी अवगाहना में सिद्ध भगवान यथा स्थान रहते हैं। आयु कर्म के कारण जो शरीर मिल रहा था ना वैसा नहीं रहता है, तो अव्याबाद गुण अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। इस तरह से 8 गुण सिद्ध भगवान को 8 कर्म के नाश से प्रकट होते हैं। इस तरह से ये हमने चर्चा की। एक बार छंद वापस से बोल लेते हैं अपन। इसकी 2 लाइनें हो गई है, बाद की 2 लाइन बची है, किंतु मैं जल्दी में लेना नहीं चाहती हूँ। अपन इसकी 2 लाइन की चर्चा कल कर लेंगे। एक बार छंद बोलते हैं। पुनिघाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूवसे वसु कर्म बिन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से। अच्छा, इसमें ये चीज रह गई ना कि छिन्न माही मतलब कितने समय में, एक समय में, कौन सी कैसे जाते हैं, और अष्टम भूमि क्या होती है, ये सब भी बताना था, रह गया। अपन ये कर्मों में रह गया, 8 कर्म और 8 गुण की बात करने लग गए। तो ये 8वीं भूमि कौन सी है उस सब की, और छिन्न माही मतलब कितने समय में मोक्ष में पहुंच जाते हैं, उस सब की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। ये रह गया है, मतलब ये 2 लाइन भी पूरी तरह से नहीं हुई। अष्टम पृथ्वी अष्टम वसुधा क्यों बोलते हैं सिद्ध भूमि को, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।